हेलो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में ना यार हम चॉइस फिलिंग के ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। अब देखो, चॉइस फिलिंग एक मैं कुछ केस ऑफ सिनेरियो बताऊंगा कि कैसे कैसे चॉइस फिलिंग होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है और आपको क्या करना है। ठीक है, देखो चॉइस फिलिंग कोई बड़ा गेम नहीं है, बहुत ईजी से है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे काउंसलिंग की जर्नी का। ठीक है, तो अपन ना स्टार्ट करते। देखो एक बात समझो कि जो चॉइस फिलिंग होती है ना, एक समझो मैं एक ना आइडियल केस लेके चलता हूँ कि मान लो एक कॉलेज ले लेते हैं SKIT। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें समझो उसके बाद मैं बताता हूँ। मान लो SKIT लेते हैं, इसमें ना CS ब्रांच लेते हैं। अब देखो CS ब्रांच की यहाँ पे सीटें होंगी 100 टोटल, मान के चलो, अज्यूम करो अभी वैसे 260 हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि 100 सीटें हैं वहाँ पे। अब देखो क्या होता है, जैसे आपको पता होगा तो मैंने बता रखा है 15% जो सीटें होती हैं वो आउट ऑफ राजस्थान वाले स्टूडेंट को अलॉट होती हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो 15% सीटें हैं वो होती हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ जगह मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में ही मेजोरिटी देखने को मिलता है। तो अब इनमें से ना 30% हो गए तो 30% रिड्यूस कर लो तो हो गया आपको कुल मिला के 70% सीटें जो राजस्थान वाले बच्चों को अलॉट होंगी, होम स्टेट वाले। ठीक है, तो अपन इतने बड़े डेटा पे बात नहीं करेंगे, अपन स्टार्ट करते हैं 15% वाले। मान लो कि 15% सीट पे अपन खेल रहे हैं। मान लो एक आप आउट ऑफ राजस्थान के, वैसे मान सकते हो कि राजस्थान वाले कैंडिडेट है कुछ भी, मान के लेट सर कि वहाँ पे 15 सीटें हैं। ठीक है, ये मैं छोटा केस लेके चल रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ इजीली। ठीक है, मान लो कि एक आप आउट ऑफ राजस्थान के स्टूडेंट हो, तो आपका जो गेम है यहाँ पे सीटें, मान लो कि 15 सीटें पे बस गेम चल रहा है। ठीक है, अज्यूम करके चल रहे हैं, ऐसा कुछ केस नहीं है, आइडियल केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मान लो 15 सीटें हैं जो आउट ऑफ राजस्थान वाले बच्चों को जाएगी। अब देखो मान लो क्या हुआ कि यहाँ पे जो चॉइस प्रेफरेंस हुआ ना, जो बच्चों ने चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो लेट से जो 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट। ठीक है, अब 50 स्टूडेंट ने क्या किया कि यहाँ पे ना इन्होंने चॉइस फिलिंग में SKIT को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। ठीक है, अब देखो केस कैसे चलेगा, समझो एक बात। फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, सबने SKIT चूज़ करा। अब मान लो इन 50 में से ना जो एक बच्चा है उसका 100% है JEE में, एक का 99 है, एक का 98 है। खैर उसके हिसाब से रीप रैंक अलॉट होती है, रीप रैंक के हिसाब से मान लो कि आगे पीछे। तो इनमें से क्या हुआ, जो ऊपर के जो 15 बच्चे थे उनको तो SKIT मिल गई फर्स्ट राउंड में। ठीक है, अब जो बाकी के बच्चे बच गए ना 35, तो उनको क्या होगा, या तो सीट उन्होंने अगर कोई नीचे वाली सीट भरी तो वो अलॉट हो जाएगी, अगर कुछ भी नहीं भरा बस SKIT का CSE भरा तो उनको कुछ भी अलॉट नहीं होगा। जब अपवर्ड मूवमेंट का दोबारा रिजल्ट आएगा तब उसमें अलॉटमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ अज्यूम करके मत चलना कि मान लो कि पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या होगा, सेकंड राउंड में आपको हो जाएगा। ठीक है, जब भी अपवर्ड मूवमेंट का होगा सेकंड थर्ड राउंड में जाके आपको अलॉट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान लो जो 35 बच्चे हैं इनको कोई और अलॉट हो गया, फिर लेट से अज्यूम कि कुछ भी नहीं अलॉट हुआ, उन्होंने बस CSE डाल रखा था। एक बात बस समझना है, क्योंकि मैं ना समझा रहा हूँ ये चीज़ें, उसके बाद कुछ आइडियल केस लेके बता दूंगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, वो ज़्यादा इजी होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है चीज़ें समझाना। अब देखो, अब देखो क्या होगा। अब ये आइडियल केस में कहता हूँ ना, अब जो 15 बच्चे हैं ना यार जिनको सीट मिल गई है, अब यहाँ पे बहुत बड़ा गेम होता है। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं लेकिन उनको कॉलेज लेना नहीं होता है। क्यों, देखो फर्स्ट इशू क्या है, काउंसलिंग जो फ़ी है ना बहुत कम है, 590 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है, और बैकअप ऑप्शन के लिए बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, मान लो जब फर्स्ट कॉलेज अलॉट हो जाता है ना, मैक्सिमम को लेना नहीं होता है तो वहीं पे वो छोड़ देते हैं। अब ठीक है, अब मान लो कि फर्स्ट कॉलेज अलॉट भी हो गए, मान लो कि चलो उनको लेना है, तो वहाँ पे ना जब भी उनको कॉलेज, अगर उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है ना तभी वो आएंगे, अगर कोई अदर ऑप्शन है तो छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे जब फर्स्ट राउंड में क्या होगा, रिपोर्टिंग करानी होगी आपको कॉलेज में, और रिपोर्टिंग कराने के टाइम पे ना यहीं पे आपको 50,000 रुपये फ़ी जमा करानी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मेजोरिटी जो गेम होते हैं ना बच्चों का, जो सीरियस कैंडिडेट होता है वही पार्टिसिपेट करता है अगला, बाकी यहीं पे आधे मेजोरिटी बच्चे रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे मान के चलो 50 to 60% बच्चा आउट ऑफ राजस्थान का वो वहाँ से राउंड ऑफ में से कट ऑफ कर जाता है। मैं 3 साल से काउंसलिंग करा रहा हूँ और 3 साल से मैं एक ही ट्रेंड देख रहा हूँ, मेरे टाइम पे भी यही हुआ था। आउट ऑफ राजस्थान वाले में क्या होता है, राजस्थान वाले में भी ऐसा ही होता है, सिमिलर होता है। फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ होती है ना बहुत हाई जाती है, बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है, और वही सेकंड, मान लो कि ये आप ऐसे समझ सकते हो ना, किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में जो प्रेफरेंस के हिसाब से ना उसको कोई चॉइस मिली, मान लो कि 18 नंबर चॉइस मिली या 20 नंबर चॉइस मिली, और वही जब फर्स्ट उसके बाद जब वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करता है ना यार स्टूडेंट,
तो वही अब मेरे को देखने को मिलता है, या तो 5 नंबर पे आ जाता है, कभी कभी एक नंबर पे आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्राई करना है। लास्ट राउंड तक मैं जितने भी कट ऑफ की वीडियो बताया उसमें मैंने लास्ट राउंड तक ही बताया कि लास्ट राउंड तक आपको ये अलॉट हो ही सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के लिए एक बार जरूर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या फिर वो ये हो जाता है, तो मान लो यहाँ से 5 में छोड़ो 10 बच्चे कट ऑफ कर गए, ठीक है। अब 10 बच्चे छोड़ गए, अब जब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा ना, तो ये जो 35 में थे, 35 में से 10 बच्चे और इधर चले जाएंगे, बचेंगे 25 बच्चे। तो या तो इनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा या फिर कोई और प्रायोरिटी होगी तो वो मिल जाएगा। अब थोड़ा सा माजरा समझ में आएगा चॉइस फिलिंग काम कैसे करता है। मेजोरिटी ऐसे ही काम करता है। अब मान लो कि 2-3 और राउंड है तो वैसे ही सीटें जो हैं वो घटती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, उस हिसाब से आपको राउंड मिलता रहता है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, एक बात समझो, जब भी एक आइडियल केस की बात करता हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप चॉइस फिलिंग करो तो कॉलेज देखो 27 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। 27 को अवॉइड करना है कि उस दिन अपन चॉइस फिलिंग करें, ठीक है। आराम से चॉइस फिलिंग को बहुत टाइम देना है, आराम से समझना है। और देखो एक बात ध्यान रखना, मैं अभी बता दे रहा हूँ, चॉइस फिलिंग कभी भी जब भी करो वहाँ पर लॉक नहीं करना है, ठीक है। वो ऑटो लॉक हो जाएगा एंड डे पे, क्योंकि अगर मान लो उसी टाइम पे आप लॉक कर दोगे तो फिर आप प्रेफरेंस पे आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो लॉक हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, आपको लॉक नहीं करना। अब देखो अब मान के चलते हैं कि राजस्थान में जो भी बच्चे हैं ना, आपको मान लो कि चलो कॉलेज लेना है। देखो कॉलेज 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं जिनको कॉलेज चाहिए। एक जो स्टूडेंट हो सकते हैं ना कि उनको मान लो कि फर्स्ट कि हमें कॉलेज से मतलब है, ठीक है। मान लो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि SKIT मिल जाए। अब SKIT के ये जो प्रेफरेंस है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। हो सकता है आपके घर के पास हो या फिर कोई आपके भाई बंधु रहते हो कुछ, तो इसलिए आपको SKIT ही चाहिए, मान लेते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। तो अब बच्चा वो क्या करेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी SKIT है। अब देखो मैं एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था कि अभी तक आपको पता होगा कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, ठीक है। कॉलेज कौन सा अलॉट हो सकता है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट नहीं हो सकता। क्यों, कैसे पता होगी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे बच्चों से बात करी थी, वहाँ पे प्रेफरेंस के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से मैंने बता दिया था कि ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। और बेसिक आइडिया आपको भी लग गया होगा। बहुत सारे यूट्यूब पे कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो हैं। अगर आपने इंक्वायरी करी होगी ना कॉलेज में जाके, जो मैंने कहा था कॉलेज इंक्वायरी करो, जाके कॉलेज में एक बार विजिट करो, ठीक है। अगर विजिट करी होगी तो वहाँ पे जो भी काउंसलर होते हैं वो बता देते हैं कि इस पर आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होता। वहाँ से ब्रीफली आइडिया लग जाता है कि आपको कौन से प्रेफरेंस में डालने। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप प्रेफरेंस करो तो जब भी ऑर्डर डालो तो वो भी कॉलेज डालने हैं जो बेस्ट हैं, ठीक है, जो आपको पता है कि आपको नहीं मिलने वाले, फिर भी डालना है उसको, ठीक है। क्योंकि मान लो 22 लाख आपको चांस बन गया, केवल वही चॉइस में नहीं डालना है जो आपको पता है कि ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपके हिसाब से आपको जो बेस्ट लगता है वो ऊपर डालना है। अब मान लो SKIT के बहुत सारे प्रेफरेंस है। अब मान लो उस बच्चे को पता है कि मेरे को SKIT अलॉट हो जाएगी, ठीक है। मान लो उसकी परसेंटाइल अच्छी खासी है, 85 परसेंटाइल है। अब उसको पता है CS के अंदर मुझे कोई ना कोई अपवर्ड राउंड तक या फिर IT वगैरह ब्रांच मिल जाएगी, स्पेशलाइजेशन वगैरह, ठीक है। अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, उसकी आइडियल चॉइस देखो क्या होगी। अब देखो वो क्या करेगा, फर्स्ट नंबर पर डालेगा। अब देखो SKIT उसकी प्रेफरेंस है बस, तो SKIT कॉलेज में पहले कॉलेज चॉइस कर लेगा, फिर उसके अंदर ब्रांच सेलेक्ट करेगा, CSE डाल देगा, ठीक है। अगर CSE ना मिली तो जो दूसरा ब्रांच है, अब वही डालना है यहाँ पे प्रेफरेंस में जिनको ले सको। CSE ना डाल के उस CSE डाल दिया, उसके बाद क्या करेगा, IT डाल देगा, ठीक है। IT के बाद क्या करेगा कि मान लो कि ये नहीं मिला तो AI मिल जाएगी, ठीक। अब उसको पता है इसमें से कुछ ना कुछ मिलना है, तो जब भी अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा या जब भी फाइनल राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉलेज ब्रांच अलॉट हो जाएगी, तो वो जाके ले लेगा। ये एक चॉइस होगी कि आपको बस कॉलेज प्रेफर करना है। अब मान लो इसके हो सकता है कि उसने क्या करा, सेफर जोन में रहने के लिए ये तो डाल दिया, उसके बाद इसमें DS भी डाल दिया। अब उसको पता है कि मेरे को कॉलेज ही चाहिए, यही कॉलेज चाहिए, बाद में मेरे को ब्रांच वगैरह से उतना कुछ रिलेट नहीं करना, कॉलेज ज़्यादा प्रेफर करता है, तो ECE भी डाल देगा वो, ठीक है। ECE भी डाल देगा, और भी कुछ ब्रांचेज वगैरह होंगे तो वो भी डाल देगा, ठीक है। मान लो कुछ मैकेनिकल डाल दिया, सिविल डाल दिया, ठीक है। कुछ भी ब्रांच जो भी उसको लगता है, क्योंकि बाद में हो सकता है इंटरनल स्लाइडिंग करके, अगर ब्रांच उसको ना मिली तो इंटरनल स्लाइडिंग करके आ जाएगा। अब मान लो उसके बाद क्या करेगा, जो एक और कॉलेज डाल देंगे, वो मान लो कि वो JEE CRC डाल देगा, कि मान लो कि मुझे ये ना मिला तो JEE CRC के अंदर मिल जाए, तो JEE CRC के भी अंदर वो CSE डाल देगा, ठीक है, या फिर IT डाल देगा। अब मान लो उसको बोलना है कि JEE CRC के मिले चाहिए तो मेरे को बस CSE चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा मान लो कि पूर्णिमा के अंदर मिल जाए तो पूर्णिमा के अंदर भी उसको CSE मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अदर कुछ नहीं चाहिए। SKIT में कुछ भी चाहिए और JEE CRC और अदर कॉलेज के अंदर चाहिए तो बस CSE चाहिए, अदर ब्रांच में कुछ नहीं चाहिए। तो एक आइडियल चॉइस फिलिंग जो होती है इस तरीके से होती है। अब आपको प्रेफरेंस देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब देखो इसके अंदर उसको पता है कि
कॉलेज मेरे को कुछ ना कुछ अलर्ट हो जाएगा। अब मान लो कि उसको पता है कि 85 पे मुझे, आइडियल केस के अंदर बताऊं तो फर्स्ट राउंड के अंदर ना यार 85 पे ना CSE तो मुश्किल है इस कैटी के अंदर, ये कट ऑफ का आइडिया अपने को पता है मेरे को। तो उसको क्या अलॉट हो सकता है, IT, EI और DS। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली अगर ओपन मूवमेंट राउंड पे फाइनल राउंड तक आएगा, ठीक है, अगर जनरल वाला बच्चा है तो उसको IT अलॉट हो जाएगी, उसको पता है। तो फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि उसको JEE-CRC मिले, CSE मिले, पूर्णिमा के अंदर मिले, या फिर इसके अंदर कुछ अलग ही ब्रांच मिल जाए, ठीक है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से डालना है, आपकी प्रेफरेंस जो भी होगी वो ऊपर होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी ये टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि मान लो कोई बच्चा है जिसको कॉलेज से मतलब नहीं है, वो कहता है कि भैया मेरे को बस ब्रांच, मेरा जो टॉप प्रायोरिटी है वो है ब्रांच, कि भैया ब्रांच मेरे को ढंग की मिले, मेरे को कहीं भी मैं जाने को तैयार हूँ, मेरे को CSE चाहिए बस, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करेगा, वो करेगा मान लो कि पहले उसको है कि MBA में CSE डाल देगा कि मिल गया तो मिल गया, और चांसेस हैं तो वो डाल दिया, ठीक है। दूसरा, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा, ठीक है, अभी ध्यान रखना। CTE इसके अंदर आपने डाल दिया, CSE डाल दिया, ठीक है। फिर उसने थर्ड चॉइस करी कि भाई मेरे को वही चाहिए, कहीं भी मिल जाए मेरे को CSE चाहिए, ठीक है। तो ये डाल दिया। MBM जोधपुर हो गया, CIT हो गया, अजमेर के अंदर जो अजमेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, अजमेर के अंदर भी उसने CSE डाल दिया। फिर आता है वो इसके IT के अंदर, उसके हिसाब से प्रेफरेंसेस आप बना रहा है कि हाँ मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है, कि CSE डाल दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कहना है कि भैया मैं जयपुर में कोई ढंग का कॉलेज मिल जाए, मेरे को जयपुर आना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो आइडियल केस में ऐसे करते हैं कि जयपुर के अंदर जो टॉप कॉलेज है वो इसका IT है, ठीक है। अब उसको पता है कि मान लो कि SKIT नहीं मिलना है, फिर भी वो SKIT के अंदर डालेगा। मान लो उसको पता है कि JEE-CRC, लेकिन उसको टॉप प्रेफरेंस है कि वो SKIT मिल जाए, तो SKIT डालेगा। देखो कॉलेज हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि प्रेफरेंस ऑर्डर वो भी डालो जो बेस्ट है, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है, ठीक है। वो आपको चांसेस नहीं मिलने के फिर भी डालो, और वो भी कॉलेज ज़रूर डालने हैं जो आपको पता है कि आपको अलॉट होना है, तो वो बैकअप के लिए डालो, ताकि कुछ भी अलॉट ना हो तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाए, वहाँ पे आप जाके इंजीनियरिंग कर सको। एक चीज़ ध्यान रखना, अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स गेम है ये, लेकिन उतना भी बड़ा हुआ नहीं है कि कुछ भी आप गलत करके आ जाओगे, कुछ हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। आराम से प्रेफरेंस हिसाब के, अब देखो जब भी आप कॉलेज में चॉइस फिलिंग करना तो फालतू की चीज़ें बस मत डाल देना कि अगर आपको अलॉट हो गया तो वो नहीं लेना, वही चीज़ें डालना जो आपको अलॉट हो जाए तो आप ले सको, आपके अंदर जिगड़ा होना चाहिए कि हाँ ले लो। अब मान लो कि आपने ले लिया कॉलेज, अब वो सोचोगे कि भैया ये तो मेरी उतनी खास चॉइस है नहीं, अब मेरे को कॉलेज अलॉट हो गया, तो वो फिर आपकी काउंसलिंग बेकार हो जाएगी। तो उससे बढ़िया है कि अब एक आइडियल केस क्या रहता है कि मान लो रिपोर्टिंग करा दी, अपर मूवमेंट पे डाल दिया। अब मान लो अपर मूवमेंट के अंदर कॉलेज ना मिला तो आपको उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तो ये भी केसेस होते हैं। तो एक अच्छी से केस लेके चलना कि भैया जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसके अंदर आप जाने के लिए वो हो, ठीक है, कि ठीक है आपको अलॉट हो गया तो आप जा सकते हो, तो वो डालना, कुछ भी मत डाल देना इधर उधर कि कुछ भी दोस्त कह रहा है तो कुछ भी उठा के डाल देना। अपने हिसाब से देखना कि आपको क्या बेस्ट है, आपको क्या अलॉट हो सकता है, उसके हिसाब से डालना है, ठीक है। अब एक बच्चे की ना मैं रीप की रैंक ले लेता हूँ और उसकी कुछ प्रेफरेंस बता देता हूँ कि वो बच्चा कैसे काउंसलिंग कर रहा है, ठीक है। एक आइडियल केस लेके चलता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसकी जो परसेंटाइल है JEE के अंदर 70 परसेंटाइल है, ठीक है, 70 परसेंटाइल है JEE के अंदर ये, ठीक है। और ये आउट ऑफ राजस्थान का बच्चा है। अब आउट ऑफ राजस्थान वाले जितने भी होते हैं ना, अब देखो मैं आउट ऑफ राजस्थान वाले बच्चों को क्यों प्रेफरेंस देता हूँ, जो मेजोरिटी मैंने काउंसलिंग कराई है ना यार, वो आउट ऑफ राजस्थान वालों का कराया मैंने, और राजस्थान वाले बच्चों का भी कराया, लेकिन मेजोरिटी वो आउट ऑफ राजस्थान के थे, ठीक है, तो उनका भी कराया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-4 स्टूडेंट्स से भी बात करा दूंगा उनका क्या जर्नी था, ठीक है। अब देखो, अब राजस्थान के अंदर अब वो आएगा तो क्या करेगा, आउट ऑफ राजस्थान का तो जयपुर प्रेफर करेगा, मेजोरिटी बच्चे यही प्रेफर करते हैं जयपुर में। अब जयपुर में वो आएगा CSE ब्रांच के लिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसको पता है कि उसको MBM तो इस पर मुश्किल है कि MBM उसको मिलना है, ठीक है, उसको पता है MBM मुश्किल है, फिर भी वो क्या करेगा, चॉइस करेगा कि उसको फर्स्ट में डालना है। और उसको पता है, इसके हिसाब से मुझे पता है 70 परसेंटाइल के हिसाब से वो कॉलेज में काउंसलिंग या फिर मेरे के थ्रू उसको कहीं ना कहीं से पता लग गया है कि उसको SKIT, JEE-CRC और पूर्णिमा के अंदर कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इनके अंदर CSE ब्रांच उसको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आउट ऑफ राजस्थान की ना थोड़ा कट ऑफ वो नीचे जाता है, ठीक है, काफ़ी नीचे जाता है। राजस्थान वाले बच्चों को इतने 70 पे नहीं मिलने वाला है SKIT, JEE-CRC और पूर्णिमा, उसको पता है कि कुछ ना कुछ इसमें मिल जाएगा। अब उसको उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है JEE-CRC, ठीक है, मेरे को JEE-CRC के अंदर मिल जाए, तो वो क्या करेगा। अब देखो MBM के अंदर भी CSE डाल दिया, उसको पता है MBM में नहीं मिलना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, MBM डाल दिया कि मिल गया, ठीक है, नहीं तो उसके बाद क्या करेगा, उसने डाल दिया कि JEE-CRC,
JECRC, उसको पता है ये मिल जाएगा, तो ये पेस्ट पे वो कंडीशन पे डाल देगा। उसके बाद क्या करेगा, SKID डालेगा, लोअर प्रेफरेंस पूर्णिमा कि ये मेरा लोअर प्रेफरेंस है, नहीं कुछ मिले तो ये इसके अंदर मेरे को दे दो। अब ब्रांच वो भी जो भी सिलेक्ट करना है ब्रांच वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इस हिसाब से चॉइस फिलिंग आपको करनी है। अब देखो इसके अंदर जो मेजॉरिटी डाउट है वो मुझे पता है क्या आने वाले हैं आगे चल के, तो और उस टाइम पे मुझे पता है उसको ना आइडियल केस के अंदर इसमें डाल के उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो देखो जब भी रीप की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई ना, तो एक बात ध्यान रखना, रीप की रजिस्ट्रेशन 27 को जब भी स्टार्ट होगी तो मैं देखो कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। अभी मेरे सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा बिजी भी चल रहा हूँ, और एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी नहीं आया जिसके लिए आपको अपडेट करना जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पर्सनल काउंसलिंग करा दूंगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, डोंट वरी, मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आके बोला था कि मैं फ्री में कराऊंगा, तो फ्री में ही कराऊंगा, ठीक है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने पास, तो आइडियल केस में हो सकता है कि देखो एक सिनेरियो मेजोरिटी केस में ये होगा कि मैं सबकी काउंसलिंग नहीं करा पाऊंगा, मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे। तो प्लीज़ जेन्युइन बच्चे ही मैसेज करना, और मैं उस दिन कुछ ना कुछ आपको ऐसा चीज़ दे दूंगा जिससे आप इजी टू कनेक्ट कर सको मेरे लिए, या तो हो सकेगा पॉसिबल हो सकेगा तो मैं एक फ़ोन नंबर आपको अलर्ट कर दूंगा जिस पे आप कॉल करके जो भी चीज़ें हैं वो पूछ लेना, या फिर कुछ केसेस में मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपकी काउंसलिंग करा दूँ, ठीक है। जो भी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है वो मैं बता दूंगा, तो उसके लिए ज़्यादा हताश नहीं होना है, और कहीं भी पेड काउंसलिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो महंगे ठीक है, सस्ते हैं तो ठीक है जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके कोई भाई बंधु कुछ आसपास में कोई दोस्त ढूंढ लो जो इंजीनियरिंग कॉलेज में मेजोरिटी बच्चे होते हैं, तो उनसे भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चॉइस फिलिंग बस सही से करना है, और कुछ ज़्यादा बड़ा गेम नहीं है चॉइस फिलिंग, है ना। आराम से सोच के करना, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी होगा उस दिन मैं ट्राई करूँगा कि कुछ ना कुछ आपको अलर्ट कर दूँ, मैं हूँ यहाँ पे, मैं करा दूँगा काउंसलिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जो हो गया सो गया, समझ में आया नहीं समझ में आया ठीक है। बाद में जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मैं A to Z सारी चीज़ें बता दूँगा, कुछ केसेस में हो सकेगा पर्सनली मैं आपकी काउंसलिंग करा दूँगा, ठीक है। चलो अपन ना मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।